मिल सके। संजीवनी सगुन योजना की आज की जूम मीटिंग में उपस्थित सभी संस्था संचालक श्री सभी लोगों का वेलकम, स्वागत। मीटिंग में उपस्थित जितने भी वॉलेंटियर जुड़े हैं उसका भी हार्दिक स्वागत, वेलकम है। अब आप लोगों को समझना पहला ये है कि ये संजीवनी सगुन योजना क्या है, क्योंकि आज का जो मीटिंग है ये बेस्ट फील्ड में काम करने की सिस्टम आप लोगों को समझाई जाएगी और इसका पूरा ख्याल रखना है कि आप लोगों को कैसे काम करना है। ये सारी बातें आपसे होगी। 1 घंटे का मीटिंग रहेगा, 4 बजे मीटिंग समाप्त हो जाएगा और कोई भी लोग चालू में बीच में मीटिंग छोड़ के ना जाए। साथियों, पहले आप लोग जो काम करने जा रहे हैं आपकी संस्था के साथ, जो अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं, कोई राजस्थान से है, कोई हिमाचल से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से है, आप लोगों को अपनी संस्था के साथ लोकल में ही वर्क करना है। यानी आप लोगों को एक भरोसा बढ़ेगा, आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा और वहां से जो निर्देश आपको दिए जाते हैं, जो सूचना दी जाती है, उसी अकॉर्डिंग ही आप लोगों को वर्क करना है, ये ध्यान रखना है। पहले आप जो योजना में काम करते हैं, ये योजना का नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। संजीवनी सगुन योजना, ये योजना का नाम है। योजना का नाम क्या है? संजीवनी सगुन योजना। ये आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। साथियों, ये संजीवनी और सगुन दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। संजीवनी ये है, संजीवनी सैनिटरी पैड का नाम है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। संजीवनी एक जड़ी बूटी का भी नाम है, जो ये जड़ी बूटी है ये सैनिटरी पैड की जड़ी बूटी। और सगुन का मतलब होता है जो शादी के समय, जो मैरिज होता है, मैरिज के समय, शादी के समय जो सगुन दिया जाता है उसको सगुन बोला जाता है। यानी दोनों कॉम्बो योजना का नाम है संजीवनी सगुन योजना। ये आप लोगों को आपकी संस्था की ओर से इसकी पूरी डिटेल्स मिलेगी। अब ध्यान ये रखना, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो पूरी तरीके से आपको समझना काम कैसे करना है, इसमें क्या करना होगा। ये संजीवनी सगुन योजना की पहले मैं जानकारी दूंगा, उसके बाद फील्ड में काम करने की जानकारी दूंगा। तो मैंने संजीवनी सगुन योजना का परिचय दिया। इसमें महिलाओं को स्वास्थ्य यानी सैनिटरी पैड देकर स्वास्थ्य उसका अच्छा होता है। ये जो सैनिटरी पैड जो दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? ये एम्प्लॉयज को नहीं, ये यूजर के लिए होता है। ये संजीवनी सगुन योजना ये यूजर के लिए होता है, आपके लिए तो होता ही होता है, क्योंकि आप तो संस्था में एम्प्लॉय हैं तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, वरना आपको किसको देना है? अपने यूजर को। यूजर के स्वास्थ्य के लिए संजीवनी। कैसे स्वास्थ्य? कि जो महिलाओं को यहां से सैनिटरी पैड दिया जाएगा, जो डोनेशन देंगे, जो लाभार्थी, जो यूजर डोनेशन देते हैं, ऐसे लाभार्थी को पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 पीस सैनिटरी पैड दिया जाता है। संजीवनी सैनिटरी पैड। अब ये सैनिटरी पैड है कैसा, इससे फायदा क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये सैनिटरी पैड हम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कोई मार्केटिंग करने का काम या प्रोडक्ट बेचने का काम हमारा नहीं है। हम सोशल वर्क कर रहे हैं। संस्था ने एक विजन मिशन रखा है कि महिलाओं का स्वास्थ्य सही हो। अब सैनिटरी पैड से स्वास्थ्य कैसे सही होता है, तो मैं बता देता हूं कि खास करके गांव के अंदर जो विलेज होते हैं, विलेजों के अंदर इसकी जागरूकता नहीं है। आपको महिलाओं को जागरूक करना है
कि आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल कीजिए, मगर ऐसा सैनिटरी पैड इस्तेमाल कीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य सही हो। 90 प्लस भी जो उसके बीमारी होती है महिलाओं को, वो सैनिटरी पैड के कारण होती है। आप सोचते होंगे कि सर आप ये क्या बात कर रहे हो, तो मैं सही बात कर रहा हूं। कैसे? महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन पैड जो आवश्यकता रहती है वो कब रहती है? मंथ में एक बार, यानी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी जरूरत पड़ती है, जब महिलाओं को पीरियड्स जो आता है, पीरियड्स के दौरान, जिसको कई लोग मासिक धर्म भी बोलते हैं, कई लोग पीरियड्स भी बोलते हैं। तो पीरियड्स के दौरान जो महिलाओं को प्रॉब्लम होता है, ये सैनिटरी पैड के कारण ही होता है। आज कई महिला ये सैनिटरी पैड मेडिकल से अथवा तो आसपास में कोई स्टोर से लाकर इसका इस्तेमाल करती है, अथवा तो गांव की महिला क्या करती है, कपड़े जो इसके अंदर बहुत प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो महिलाओं को नुकसान करता है। ये कैसे नुकसान करता है, आप लोगों को एक मैं डेमो के रूप में बताना चाहता हूं कि जो मार्केट में सैनिटरी पैड मिलता है, इसमें 90+%, मैं तो 100% नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कोई जगह पर कॉटन आएगा, तो 95+ उसके अंदर प्लास्टिक होता है। अब ये प्लास्टिक, आप सभी लोग एक ट्राई कीजिएगा, आपकी उंगली के ऊपर आप कोई प्लास्टिक लेकर 5 मिनट लपेट दीजिए, और बाद में इसको आप जब ओपन करोगे तो आपकी उंगली का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये प्लास्टिक इतना नुकसान करता है। तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं का जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वहां पर एकदम डिफिकल्ट सिस्टम होता है। तो वहां पर जब ये प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा तो महिलाओं को बहुत सारे इसमें से फंगस, बैक्टीरिया लगता है, और इसके द्वारा शरीर में प्रवेश होता है और महिला बहुत ही परेशान होती है। ये सैनिटरी पैड से ही सारा प्रॉब्लम होता है। अब हमारी संस्था का जो संजीवनी सैनिटरी पैड आपको मिलेगा, ये संजीवनी सैनिटरी पैड हमारी संस्था में 2 इयर्स पहले डेमो किया, पहले बांटे सभी जगह पर, वहां से जो अच्छा रिस्पॉन्स आया और 100% रिजल्ट आया, तब हमारी संस्था ने सैनिटरी पैड देने का स्टार्ट किया। क्योंकि ये जो सैनिटरी पैड है 100% प्लास्टिक तो मुक्त है, 100% कॉटन से बना हुआ है। और दूसरा, ये 7 लेयर्स का सैनिटरी पैड है। हम कोई बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर इसके जो फायदे होते हैं बहनों को, इसकी बात कर रहे हैं। और संस्था का विजन मिशन ये है कि सभी घरों के अंदर संजीवनी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करे महिला, और उसके स्वास्थ्य को अच्छा करे। 90 प्रकार की जो बीमारी होती है सैनिटरी पैड नैपकिन के कारण, इसके अंदर सुधार आए। तो इसमें सभी महिलाओं को, किसी को 3 मंथ के बाद, किसी को 6 मंथ के बाद, ऐसे करके उसके बेनिफिट्स जो है ये चालू हो जाएगा। आप मार्केट में से जो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं और सैनिटरी पैड जो इस संजीवनी सैनिटरी पैड मिलेगा, इससे बहुत डिफरेंट बेनिफिट मिलने वाला है। कैसा? और दूसरा, इसके अंदर 7 लेयर्स होते हैं, साथ में एक चिप्स लगी होती है। ये चिप्स क्या है? ये चिप्स, इसका भी डेमो हमारी संस्था में तो बहुत प्रकार का हुआ है, तो ये भी आप लोगों को इसका वीडियो भी मिल जाएगा। और कोई महिलाओं को, सभी महिलाओं को एक बार इसका लाइव वीडियो डेमो करके भी आपको जूम मीटिंग पर बताया, दिखाया जाएगा। ये जागरूकता लाने का काम है, ये बेचने के लिए हम नहीं कर रहे हैं कि आपको डेमो करके दिखाई, ये बेचने वाली चीज नहीं है। कोई महिला मेडिकल में जाकर अगर सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती है, तो क्या उसको कोई सैनिटरी पैड खोल के डेमो करके दिखाता है? तो ये सोच आप लोगों को फील्ड में गलत जानकारी ना दीजिएगा कि हम आपको डेमो करके देंगे, ऐसा करेंगे, ये नहीं करना है। मगर 50-100 महिला बैठी होती हैं और वहां पर आप एक सैनिटरी पैड का डेमो करते हैं। कैसे डेमो किया जाता है? डेमो करने के लिए आपको
सामने वाली कोई व्यक्ति ऐसे बोलती है कि भाई हमारे पास तो बहुत अच्छी कंपनी का सैनिटरी पैड है, तो उसको आपको बोलना होता है कि आप हमें दीजिए, इसके सामने डेमो कीजिए। हमें पर्सनल सिंगल डेमो कभी भी नहीं करना है किसी के सामने। सिंगल सिंगल 2 महिला एक्टिव हुई और हमने डेमो कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक 151 डोनेशन देने वाले को 5 पीस सैनिटरी पैड ही दिया जाता है। डेमो करने के लिए किसी को भी सैनिटरी पैड नहीं दिया जाता है, इसका ध्यान रखना। हाँ, आप बोलोगे अपनी संस्था को कि भाई हमारे यहाँ पर 50-100 महिलाओं का एक समूह साथ में ट्रेनिंग लेने वाले हैं और मीटिंग करने वाले हैं, तब आप एक पीस सैनिटरी पैड का डेमो कर सकते हैं। तो ये मैंने सैनिटरी पैड के बारे में जानकारी बताई। ये जानकारी अवश्य है क्योंकि सभी महिला, ज्यादातर यहाँ पर मीटिंग में महिला बहनें उपस्थित है। अब दूसरी बात कि ये काम और सैनिटरी पैड किसको मिलेगा? तो ये सैनिटरी पैड जो संस्था को डोनेशन देते हैं, 151 रुपया डोनेशन देते हैं, इसको ही फ्री में मिलता है। उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो आप लोगों को पहले यूजर जो लाभार्थी है उसके बेनिफिट समझने हैं, बाद में आपके बेनिफिट्स में समझाऊंगा कि आपको कैसे काम करना है। तो सभी लोग, सभी बहनें एकदम रेडी, तैयार? सभी लोग चाय पानी किए हैं? नींद नहीं आ रही है ना किसी को? एकदम आराम से सुनिएगा और एकदम ध्यान देकर सुनिएगा। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। तो सभी लोग ध्यान देकर आज की मीटिंग सुनिए। हो सके अगर आपका नेटवर्क सही नहीं है तो आपको इसका वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब इसमें आप सभी लोग एक नोटबुक यानी रजिस्टर और पेन साथ में रखिए। आपको अगर पूरी जानकारी लेना है तो कभी भी आप मीटिंग में उपस्थित रहते हैं तो आपको एक नोटबुक और पेन आपके पास अवश्य होना चाहिए। आपकी संस्था की ओर से तो समझाया जाएगा, फिर भी आप लोगों को जब मीटिंग में उपस्थित रहते हैं तो ये जानकारी होना आवश्यक होता है। अब साथियों, यूजर जो होते हैं, संस्था में 2 प्रकार की स्टेप होता है। एक एम्प्लॉय, जो आप लोग हो, आप यूजर नहीं है, आप एम्प्लॉयज है, वॉलेंटियर है, जो आप काम करना चाहते। और यूजर कौन होता है? जिसके पास आप जाकर ये जानकारी देते हैं और वो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। जो बेनिफिशियरी है उसको यूजर बोला जाता है। तो यूजर को पहले कैसे कैसे लाभ मिलेगा, उसको कैसे सैनिटरी पैड मिलेगा, इसकी मैं जानकारी देता हूं। यही काम आप लोगों को करना है, फिर आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। अब यूजर, 2 प्रकार के यूजर संस्था में बन सकते हैं। आपकी संस्था में 2 प्रकार के यूजर बन सकते हैं। एक यूजर 151 डोनेशन, 151 डोनेशन एवरी मंथ, पर मंथ देते हैं। आप लिखते जाइए, एक मंथ का 151 जो डोनेशन देते हैं उसको एवरी मंथ देना आवश्यक होता है, एवरी मंथ। ये एक यूजर है। ये यूजर को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, पहले मैं 151 डोनेशन देने वाले यूजर की जानकारी देना चाहता हूं। ये यूजर को आपकी संस्था की ओर से जब उसका पंजीयन होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पंजीयन होगा, उसका वेरीफाई हो जाएगा और अगर अवेलेबल तुरंत ही रहेगा तो तुरंत ही सैनिटरी पैड दिया जाएगा, अथवा तो 1 वीक के अंदर, अथवा तो 10 दिन का समय दे दीजिएगा। अगर आपके पास स्टॉक नहीं होता है तो 10 दिन के बाद भी उसको रिपीटेशन, उसको सैनिटरी पैड स्टॉक मिल जाएगा। कितना पीस मिलेगा? 5 पीस, 5 पीस। एक महिला को 5 पीस, एक पीस की मैं 100% बोलता हूं, ये हमारे पास अनुभव है। मार्केट में से जो सैनिटरी पैड लाते हैं ना, उसका 10-15 पीस की जरूरत पड़ती है, और हमारा इतना बेस्ट क्वालिटी का सैनिटरी पैड है कि 5 पीस से भी 4 पीस में भी चल जाएगा एक बहन को।
अगर 5 दिन पीरियड्स रहा, ये 24 घंटा बिल्कुल लीकेज नहीं होगा। 150 से ज्यादा ml सोखने की क्षमता है ये सैनिटरी पैड में, और मार्केट में जो मिलता है उसका 40-50 ml सोखने की क्षमता होती है, यानी बिल्कुल लीकेज नहीं होगा। एकदम नॉर्मल तरीके से जो पर्स में भी रख के एक बहन रख सकती है, ऐसी नॉर्मल साइज का है, एकदम स्मूथली है ये सैनिटरी पैड। आपको कैसे यूजर को देना है? जो 151 डोनेशन देते हैं। अब 151 डोनेशन देते हैं उसको 5 पीस सैनिटरी पैड दिया जाएगा। अब कोई फील्ड ऑफिसर, आगे मैं जानकारी देने वाला हूं कि एक ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन होगा, उसके अंदर ये जो 151 डोनेशन देते हैं उसमें एक व्यक्ति को, घर में एक फॉर्म भरा है तो एक व्यक्ति को, अगर 2 फॉर्म भरा है तो 2 व्यक्ति को, अगर 3 फॉर्म भरा है तो 3 व्यक्ति ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर अथवा तो एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग अथवा तो दोना पतल का ट्रेनिंग, वहां पर आपके क्षेत्र के अनुसार इसका ट्रेनिंग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये 2। तीसरा बेनिफिट, एक स्वास्थ्य उसका सही हो जाएगा। 6 मंथ के अंदर ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने वाली बहनों के चेहरे पर फेयर एंड लवली लगाना नहीं पड़ेगा, कोई क्रीम लगाना नहीं पड़ेगा, इतना ग्लो बढ़ेगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है उसको ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने से बहुत सारे उसके डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्यूशन हो जाता है। इसके कारण महिलाओं के चेहरे पर ग्लो बढ़ती है एकदम। चेहरा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं क्या आप कोई महिला ब्लैक है तो व्हाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ग्लो का मतलब चेहरे के ऊपर एकदम ग्लो आता है, चमकने लगता है चेहरा। ये बेनिफिट जरूर मिलेगा। जिसको भी सैनिटरी पैड देते हो उसका फोटो खींच लीजिएगा और 6 मंथ के बाद वो कंटिन्यू इस्तेमाल करती हैं ऐसी महिलाओं का आप फोटो 6 मंथ के बाद देखिएगा कितना डिफरेंट मिलेगा, ये हमारे पास अनुभव। अब उसको चौथा लाभ क्या मिलेगा? 3 लाभ मैंने बता दिए, 3 बेनिफिट मैंने बता दिए। फर्स्ट बेनिफिट उसको सैनिटरी पैड, सेकंड बेनिफिट सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने से उसके बहुत प्रकार की जो बीमारी है वो खत्म होगी, और तीसरा बेनिफिट उसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंदर बेनिफिट मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर तुरंत नहीं ओपन होता है, उसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूं। और चौथा बेनिफिट, बहुत बढ़िया बेनिफिट, आप कैलकुलेशन लगाइए। 151 एक मंथ का डोनेशन, तो 1 ईयर का डोनेशन कितना हुआ? 1 ईयर्स का डोनेशन कितना होता है? एक मंथ का 151। जगतार सर मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है क्या? एक मंथ का, जगतार सर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं? जगतार सर को मैंने को होस्ट बनाया हूं क्योंकि मुझे पता चले ना, मैं को होस्ट तरुण सर को भी बना लेता हूं। जी तरुण सर। जी सर, एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है, बेहतरीन तरीके से शेयरिंग हो रही है। ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद सर। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि एक मंथ का 151 डोनेशन, तो एक दिन का कितना हुआ? 1 डे का, मंथ में 30 डे होते हैं, 5 रुपया हुआ, कितना? 5 रुपीज। तो भारत में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं है कि जो डेली का अपने भविष्य के लिए, अपने बेटे बेटी के भविष्य के लिए 5 रुपया डोनेशन नहीं दे सकता है। तो मंथ का, एक मंथ का 151, तो 1 ईयर्स का कितना हुआ? 12 ईयर्स, 1812 रुपया हुआ। अब 1812 रुपये के अंदर उसको 1 साल का फ्री में सैनिटरी पैड, एक महिला बहन, हमारे पास पक्का प्रूफ है, 1500 रुपये से लेकर 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक, 1500 रुपये से लेकर 2000 तक 1 साल का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती है।
ये 100% सत्य बात है। तो यहां पर तो सैनिटरी पैड, इसका एक महीने का जो महीने का 100-150 रुपए का सैनिटरी पैड का खर्चा जाता था वो बंद हो गया। साथ में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ, साथ में उसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंदर बेनिफिट भी मिलेगा। और क्या मिलेगा, अब सुनिए सभी लोग, 1812 रुपया यहां पर जिसका भी 1 ईयर्स कंप्लीट होता है यूजर का, और उसके घर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, यूजर के घर के अंदर बेटा, बेटी, भांजी अथवा भतीजी, किसी एक लोग का शादी हुआ, एक फॉर्म भरा है और 4 में से कोई एक व्यक्ति का शादी हो रहा है, तो इसको 1812 रुपया 1 ईयर्स के बाद ही बेनिफिट मिलता है, उससे पहले। हाँ, किसी की शादी कल है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत आते हैं तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर किसी का शादी कल है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हो सकता है। बेनिफिट 1 साल के बाद, 1 ईयर्स के बाद, 1 ईयर्स के बाद उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, जिसका शादी नहीं हुआ उसको ही बेनिफिट मिलेगा। तो माता पिता के नाम से भी पंजीयन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, अनिल सर ने, उसके घर में एक बेटा है, एक बेटी है, एक भांजी है, एक भतीजा है, भतीजी है। अनिल सर ने 4 फॉर्म भर दिए और रेगुलर डोनेशन दे रहे। 1 ईयर्स के बाद अनिल सर के बेटी का शादी हो रहा है, तो एक फॉर्म का जो शादी का सगुन सहयोग है, अनिल सर आवेदन करेंगे और आवेदन के बाद उसको बेनिफिट मिलेगा। ये नेक्स्ट स्टेप में मैं बताने वाला हूं। तो कितना बेनिफिट मिलेगा साथियों, 5100 रुपए का शादी के समय सगुन सहयोग दिया जाएगा। ये सगुन सहयोग मिलने के लिए कंडीशन क्या है, किसी भी यूजर का आपने पंजीयन किया है, उसका मंथली रिपोर्ट संस्था में आना चाहिए। मंथली रिपोर्ट कैसा होगा, उसका भी आपकी संस्था की ओर से एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आपने डेली के 5 पंजीयन किए, 10 पंजीयन किए, 15 किए, तो डेली डेली लिखते जाइए उसका नाम, मोबाइल नंबर, लाभार्थी का कितने से पंजीयन किया है, उसका यूटीआर नंबर, वो आपको फॉर्मेट में समझाया जाएगा। इसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, तो यूट्यूब चैनल पर आज आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग है, जो रिपोर्ट कार्ड बनाना है उसका भी ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब 5100 रुपया मिल गया, अब ये लाभार्थी को डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, इसका बेनिफिट मिल गया। अब 1812 रुपये में कितना बेनिफिट मिल रहा है, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ मिलने वाला है। इसकी भी जानकारी आपकी संस्था की ओर से आपको दी जाएगी। अब साथियों, ये 1 टाइप का मैंने बताया। अब कोई 5100 से ज्यादा कोई बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, तो दूसरी प्रकार का एक सिस्टम दिया गया है कि 1151 का पंजीयन, 1151 का पंजीयन जो करते हैं और पर मंथ 1151 का पंजीयन कर दिया 1 टाइम, और एवरी मंथ जो 151 डोनेशन देते हैं, ऐसे लाभार्थी के घर में शादी निकलेगी तो 11,000 का सगुन सहयोग दिया जाएगा। कोई 151 का करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 151, और कोई 1151 का करना चाहते हैं तो 1151। अब ये 1151 का जो डोनेशन है, तो इसका 1 ईयर्स का कितना डोनेशन आता है, तो 1 ईयर्स का डोनेशन इसका आता है 2812 रुपया, ओनली 2812 रुपया। इसमें बेनिफिट ज्यादा होता, तो सभी लोग ये जानकारी दीजिएगा, इसमें ओनली फॉर 1000 रुपया ऐड हुआ है 1 टाइम। अब आप लोग, लाभार्थी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपका सिस्टम तो एकदम नॉर्मल है काम करने का, मैं 5 मिनट में समझा सकता हूं। अब कोई लाभार्थी ने 1 ईयर डोनेशन दिया है,
जैसे कि अनिल सर ने ही फॉर्म भरा है अपनी बेटी का। अनिल सर की बेटी का शादी नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल नहीं हुआ है, दूसरे साल में, फर्स्ट ईयर में नहीं हो रहा है, एक साल के पहले पहले नहीं हो रहा है, तो अनिल सर के वो क्या करेंगे, डोनेशन 151 देना कंटिन्यू रखेंगे। तो उसको बेनिफिट 5100, एक साल का 1812 रुपये डोनेशन दिया है, तो 2 साल 1812 रुपये फिर से देते हैं, तो यहां पर अनिल सर की बेटी को 5100 रुपये का सगुन सहयोग ज्यादा मिलेगा। अगर 3 साल डोनेशन 151 करते हैं तो यहां पर 5100 रुपया ऐड होता जाएगा। जितना लेट शादी होगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतने समय डोनेशन देना आवश्यक रहता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझिएगा कि अनिल सर की बेटी की शादी 3 साल के बाद, अनिल सर की बेटी है अभी 5 साल के बाद है, 5 इयर्स के बाद है। एग्जाम्पल हम देते हैं कि भाई 15 साल की बेटी है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अथवा तो मैं मेरी बेटी का देता हूं, भाई मेरी बेटी 15 साल की है, उसका 20 इयर्स के अंदर उसकी शादी होने वाली है, यानी 5 साल 1812 यानी 151 पर मंथ देते जाएंगे, तो 5 साल 1812 रुपया देते हैं, तो 5100 इंटू 5, 25,500 रुपये का सगुन के समय, शादी के समय सगुन का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। अगर 10 इयर्स के बाद शादी निकलती है तो 5100 का, यानी 5100 का कितना होता है, 51,000 का लाभ, 51,000 का लाभ 10 इयर्स के बाद मिलता है। अगर 20 इयर्स के बाद शादी होगी तो 1,02,000 का सगुन सहयोग, 20 इयर्स पर मंथ 151 डोनेशन देते जाएंगे। अब इसमें ये 151 पर मंथ देने वाले लाभार्थी के लिए मैंने बताया, अगर कोई 1151 वाला पंजीयन करते हैं तो उसको 1 इयर्स के बाद 11,000 प्लस 1 इयर्स के बाद अगर उसके घर में शादी नहीं आई तो पर मंथ, पर इयर्स, पर मंथ नहीं पर इयर्स 5,100 रुपया बढ़ता जाएगा। 2 साल के बाद 16,100, अगर 3 साल के बाद होती है शादी तो 21,200, अगर 4 साल के बाद शादी होती है तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स मिलेगा किसको, लाभार्थी को। तो साथियों कोई प्रकार की कमी नहीं है। अब ध्यान रखने वाली बात, पूरा ध्यान रखिएगा सभी लोग, आपकी शुरुआत है तो शुरुआत में ही आपको हम ट्रेनिंग देते हैं। संस्था के अंदर जितनी भी शादी निकलेगी, आपने जितने लोगों का पंजीयन किया वो प्रत्येक शादी में 1 रुपया डोनेशन करेंगे। कितना, ओनली फॉर 1 रुपीज। कौन करेंगे, यूजर। एग्जाम्पल आज 20 बेटी की शादी है, 20 बेटियों का शादी है, आपने जितना भी पंजीयन किया है उसको क्या क्या देना है इसकी भी मैं जानकारी देता हूं। तो आपकी संस्था के द्वारा अथवा आपके द्वारा ये जानकारी देना है कि आप 20 बेटियों की शादी है तो एक बेटी को 1 रुपया, यानी प्रत्येक बेटी को 1-1 रुपया आप डोनेशन दीजिए, ओनली फॉर 1 रुपीज। ये नियम है, 1 रुपीज डोनेशन देना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल इसका लिमिटेशन है 50 से 51 से ज्यादा, अगर संस्था में 100 बेटियों का शादी निकला तो संस्था ऐसा नहीं बोलेगी कि आप 100 बेटियों को 1-1 रुपया, 1-1 रुपया डोनेशन दीजिए, मगर 51 तक इसका लिमिटेशन अभी रखा गया। बाद में कोई अपडेट आएगा तो इसकी भी आप लोगों को जानकारी देंगे। कम करेंगे तो कम भी बताएंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे तो ये बताया जाएगा। अब साथियों इसका भी आप लोगों को आज जानकारी मिलने वाला है। भारत में से ऐसे कोई गरीब व्यक्ति नहीं है कि जो 1 रुपया डोनेशन नहीं देना चाहते।
हमारी संस्था 1 रुपये डोनेशन से ही आज बेटियों की शादी में 5,100 बोला होता है, तो उससे भी ज्यादा अगर सहयोग सही करते हैं तो उससे भी ज्यादा सहयोग दिया जाता है। ये नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों को इसकी जानकारी आपकी संस्था की ओर से मिलेगी। ये तो मिनिमम बताया है, उससे भी ज्यादा सहयोग मिल सकता है, मगर उसकी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलेगी। अब लाभार्थी को क्या क्या देना होता है जब आप पंजीयन करोगे, तो 100% पंजीयन सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपको करना है। यानी आपको का सारा काम सॉफ्टवेयर में ही करना है, 100% काम सॉफ्टवेयर में ही करना है। तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग वीडियो ये मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अनिल सर हैं, अथवा पुष्पलता दीदी हैं, अथवा तो कुलदीप सिंह जी हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल का वीडियो मेरे पास ट्रेनिंग वाला है, तो आप मंगवा लीजिएगा, आप अपने सभी फील्ड ऑफिसर को भेज दीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग और लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लाभार्थी को क्या देना है, सॉफ्टवेयर में से रसीद निकलेगा, ऑनलाइन रसीद 151 का रसीद निकलेगा, दोनों रसीद निकलेगा। अगर कोई संस्था ऑफलाइन रसीद देना चाहती है तो वो अपनी हिसाब से वहां से दे सकते हैं, मगर यहां से 100% आपको कोई ऑफलाइन रसीद नहीं देना है तो भी, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, जमाना ऑफलाइन का नहीं है, ऑनलाइन जमाना है। तो हमें सभी लोगों को सीखने की आवश्यकता है, सभी लोगों को ऑनलाइन काम करना आवश्यक रहेगा। समझ में नहीं आता है तो इसका भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। एक रसीद देना होता है, रसीद जहां से निकलेगा वहां से एक थैंक्स लेटर। थैंक्स लेटर का मतलब क्या होता है कि धन्यवाद पत्र, ये लाभार्थी के लिए। और एक आवेदन फॉर्म सॉफ्टवेयर में से ही निकल जाएगा, और आवेदन फॉर्म के साथ साथ आपको संस्था का क्यूआर कोड देना। सभी यूजर के पास संस्था का क्यूआर कोड होना आवश्यक है। ये सभी फाउंडेशन वाले जितने भी यहाँ पर मीटिंग में उपस्थित है, तो आप हमारी संस्था से क्यूआर कोड मंगवा लीजिएगा। यही क्यूआर कोड आपको देना है। क्यूआर कोड कौन सा देना है, ये फाउंडर्स को दिया जाएगा, वो लोग क्यूआर कोड देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए कि आपको फील्ड में कैसे काम करना। आप एक गांव की जिम्मेदारी अथवा तो 2 गांव की जिम्मेदारी आपकी संस्था की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी के हिसाब से आप एक गांव अथवा 2 गांव अथवा तो जो ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है वो आपको संभालना है। दूसरा, सभी फाउंडेशन के संचालक श्री को मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग एक फॉर्मेट बना दीजिए, पंपलेट फॉर्मेट, जो फील्ड ऑफिसर एक गांव के अंदर जाकर बांट देंगे। पहले इसमें फील्ड ऑफिसर का मोबाइल नंबर, जो फील्ड में काम करते हैं, जो भी नाम रखा है आपने, फील्ड ऑफिसर रखा है या नाम जो भी रखा है, फील्ड में काम करने वाले लोगों को फील्ड ऑफिसर बोला जाता है, एरिया में काम करने वाले लोगों को एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर अथवा तो जिला ऑफिसर बोला जाता है। नाम से कोई मतलब नहीं होता, काम से मतलब होता है। ये आपकी संस्था आपको देगी। तो मैं सभी संचालक महोदय श्री को निवेदन करता हूं कि इजी काम निकालना है तो आप पंपलेट ऐसे बना दीजिए जो लाभार्थी को पहले बांट दिया जाए। फील्ड ऑफिसर फील्ड में जाकर पहले कैसे करेंगे काम, तो आप सभी गांवों के अंदर एक लेटर बना दीजिए अपनी संस्था की ओर से कि यहां पर हमारे ये फील्ड ऑफिसर को हमने जिम्मेदारी दी आपके गांवों को अवेयरनेस करने की। क्या करने की? अवेयरनेस करने की, जागरूक करने की, अपने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। ये पॉइंट्स आप हमारी संस्था से मंगवा सकते हैं। सभी संचालक महोदय श्री को मैं निवेदन करता हूं कि आपको क्या देना है, तो ये पंचायत के मुखिया को पहले आप इंफॉर्मेशन कीजिए
और जो गांव की जिम्मेदारी जो फील्ड ऑफिसर की दी है उसका कॉन्टेक्ट डिटेल वहां पर दे दीजिए कि भाई हमारे फील्ड ऑफिसर आएंगे। पहले पंचायत को मुखिया जी को मिलेंगे, जो सरपंच भी बोले जाते हैं, मुखिया जी भी बोले जाते हैं, गांव के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी मिलेंगे। और वहां पर एक पंचायत के अंदर अथवा आंगनवाड़ी अथवा तो कोई सरकारी स्कूल है अथवा तो कोई पंचायत में ऐसी जगह है, वहां पर बैठ के मीटिंग करेंगे सभी महिलाओं को। तो पहले आपको महिलाओं को क्या बताना है, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बताना है। सभी बहनों को बताना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। आपको जो पीरियड्स के दौरान आपको जो परेशानी आती है तो उसका बातचीत कीजिए पहले। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप ये लाभ ले लीजिए। पीरियड्स की बात कीजिए, वो कैसे सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जागरूक कीजिए। हमारा काम है जागरूक करना, फील्ड ऑफिसर का काम है महिलाओं को जागरूक करना। फिर आप बताइए, आपके पास बैनर होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नियुक्ति पत्र होना चाहिए, ये आपको आपकी संस्था देगी बनाकर। अब आप वहां पर तब तक आप क्या कीजिए, आपको आईडी कार्ड, बैनर, नियुक्ति पत्र सब कुछ मिले तब तक आप पहले शॉर्ट काम स्टार्ट कर दीजिए। सॉफ्टवेयर में ही काम करना है तो सॉफ्टवेयर जान लीजिए, काम करने का तरीका समझ लीजिए, सिस्टम समझ लीजिए। अब आपने वहां पर एक मीटिंग रखा, 40, 50, 100 महिला बहनें होती है, आप टाइम दीजिए कि भाई मैं 2 बजे 3 बजे आज आपके गांव के अंदर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए आ रहा हूं अथवा तो आ रही हूं। आप एक संजीवनी डॉक्टर बनकर जाइए। आप कोई जैसे तैसे यहां पर काम नहीं कर रहे हो, आपको कोई नौकरी नहीं मिली है, आपको एक सेवा करने का मौका मिला है। आप एक संजीवनी डॉक्टर बन के जाइए, स्वास्थ्य के बारे में वहां पर जानकारी दीजिए। ये पहली आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप है? आपको एक खुद क्या है, पहले आप लोगों को कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं काम दिया गया है। गांव को आप लोगों को स्वस्थ करना है, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है। बाद में आप बताइए कि हमारी संस्था में एक स्वैच्छिक डोनेशन लिया जाता है। ये कोई जबरदस्ती डोनेशन नहीं है, स्वैच्छिक डोनेशन। इसका पंपलेट आप रखिए साथ में कि भाई सभी लोगों को मीटिंग में पहले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दीजिए, बाद में आप बैठे बैठे पंपलेट बांट दीजिए। सभी लोग पंपलेट को पढ़ लेंगे आपकी लैंग्वेज में। अगर आप उड़ीसा में हैं तो आपकी लैंग्वेज जो चलती है वो पंपलेट बना कर दीजिए। मैं सभी संचालक महोदय श्री को निवेदन करता हूं कि आप ऐसे पंपलेट बनाकर दीजिए। इसका हिंदी में फॉर्मेट चाहिए तो मिलेगा आपको, कैसा पंपलेट होना चाहिए। पंपलेट में कोई इतना खर्चा नहीं लगता है, बहुत खर्चा नहीं लगता। आप ये सभी लोग समझदार हैं, इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। दूसरी बात, आपने वहां पर पंपलेट बांट दिए, अब उसमें 2 नंबर होने चाहिए, आपकी संस्था का और आपका, कि ये लोग भरोसा ज्यादा क्यों करेंगे कि आप लोकल में से काम कर रहे हैं, आपकी संस्था लोकल में से है। आज हम बहुत महिलाओं को, बहुत ऐसी महिला है उसको जो महिलाओं ने सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया है और शादी के समय सगुन सहयोग लिया है, ये योजना ऑलरेडी 2019 से चल रही है। मगर आज आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है आपके लोकल संस्था के साथ काम करने का, तो ये तो खुशी की बात है कि आपको लोकल का सपोर्ट मिल रहा है। तो आप अपनी संस्था के साथ ये पूरा जानकारी लीजिए। अब ये पेम्पलेट भी बांट दिए आप लोगों ने। पंपलेट बांटने के बाद जितने भी लोग पंजीयन करवाना चाहते हैं, किसी के पास कैश पेमेंट होगा और किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट होगा। मैं सभी लोगों को एक सलाह देता हूं कि हमेशा हो सके इतना ऑनलाइन पेमेंट करवाइए। ये सारा पेमेंट संस्था में करवा के आप सॉफ्टवेयर के इसका एंट्री कर सकते हैं। बाद में आपको सॉफ्टवेयर में काम करना होता है। ये आप लोगों को सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर ऐसे भी ट्रेनिंग रखना है तो हम रखेंगे। अब
जिसका भी पंजीयन आ रहा है उसको मैंने बताया ऐसे रसीद दीजिए, थैंक्स लेटर दीजिए, ये सॉफ्टवेयर में से निकलता है, सॉफ्टवेयर में से डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। अब आप लोगों का लक्ष्य क्या है? काम करने का लक्ष्य क्या है? काम करने का लक्ष्य है, अगर सही तरीके से आप एक गांव अथवा 2 गांव के अंदर ऐसे काम करोगे तो आपका एक गांव काम, आपको लक्ष्य मिला है कि भाई 500 लाभार्थी, 500 लाभार्थी का ही पंजीयन करना है। एक मंथ अथवा तो 2 मंथ के अंदर ये काम आपका 100% पूरा हो जाएगा। इसका आपको जो भी मानदेय वेतन बताया गया है आपकी संस्था की ओर से वो आपको मिलेगा। ये आपकी संस्था आपको बताएगी कि इसका मानदेय वेतन कैसे मिलेगा। हाँ, शुरुआत में हमारे साथ जो काम कर रहे हैं फील्ड में जाकर, वो डेली का 15-20 पंजीयन करके आते हैं। अगर 15-20 पंजीयन करके आते हैं तो एक मंथ के अंदर 500 का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कोई स्लो काम करता है तो 2 मंथ के अंदर काम पूरा हो जाएगा। मगर जो आपने काम किया है उसका भी आपको प्रोत्साहन राशि आपकी संस्था की ओर से मिल जाएगा, और वो भी मंथ में 2 बार। काम के हिसाब से भी जब आप लक्ष्य पूरा नहीं करते हो फिर भी आपकी संस्था आपको जितना काम किया है उतना पेमेंट आपको 1 तारीख से 15 तारीख और 15 तारीख से लेकर 30 तारीख, मंथ में 2 बार। कितनी बड़ी योजना! 100% अगर सही तरीके से कोई फील्ड ऑफिसर फील्ड में काम करता है। अब आपने लक्ष्य पूरा कर लिया, समय कम है, मैं जानकारी देना चाहता हूं। आपने एग्जाम्पल, एक फील्ड ऑफिसर है यहां पर, मैं नाम लेना चाहता हूं, मंदाकिनी साहू जी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मंदाकिनी जी का नाम मुझे यहां पर दिखाई दिया। अब मंदाकिनी जी ने 1 गांव या 2 गांव के अंदर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, 1 मंथ में भी कर लिया। अब मंदाकिनी जी को बार बार ये काम नहीं करना है। मंदाकिनी जी क्या करेंगी, वहां पर एक सेंटर ओपन करेगी। पंचायत में आपकी संस्था की ओर से ये सारी सुविधा तैयार कर दी जाएगी, ये आपको चिंता नहीं करना है। पंचायत में बैठना है, आपके पास जो भी स्किल है, वो स्किल का ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा आपकी संस्था की ओर से, और आप वहां पर बैठे बैठे लाइफ टाइम आपका मानदेय वेतन मिलता जाएगा। सैलरी शब्द नहीं इस्तेमाल होता है संस्था के अंदर। सैलरी तो वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर लोग नौकरी करते हैं। आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए मानदेय वेतन, कई जगह पर मानद वेतन बोला जाता है, कई जगह पर मानव वेतन कुछ बोला जाता है, ऐसी सिस्टम। मगर मानदेय वेतन आप लोगों को एवरी मंथ मिलता जाएगा। एक बार 500 लोगों का लक्ष्य पूरा कर लिया आपने, फिर वो लोग क्या करेंगे, हर मंथ आपका काम क्या रहेगा, एवरी मंथ उसका डोनेशन, बैठे बैठे डोनेशन आ जाएगा और आपको अपना मानदेय वेतन मिलता जाएगा। और आपको वहां पर एक संजीवनी डॉक्टर बनकर ट्रेनिंग सेंटर चलाना है। इतना तो काम है आपका। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कैसा ट्रेनिंग सेंटर ओपन होगा उसकी भी आप लोगों को वीडियोस फोटोस मिलते जाएंगे, और बाकी के वीडियो फोटोस जो यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं का होता है ये भी आपके संस्था के फाउंडरों को मिलता जाता है। इसका भी मैं तो सभी संचालक महोदय श्री को निवेदन करता हूँ कि आपको कोई फोटो ऐसा मिलता है तो आपके फील्ड ऑफिसर को ऐसे फोटो भेजिए। हमारे यहाँ पर काम करने वाले संस्था में 15,000 से प्लस फील्ड ऑफिसर काम कर रहे हैं फील्ड में, उसको टाइम टू टाइम वेतन दिया जा रहा है। कोई भी प्रकार की किसी बहन को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ, अगर कोई सही सिस्टम से काम नहीं करता है, अगर कोई फील्ड ऑफिसर फील्ड में नहीं जाता है, तो इसको संचालक महोदय के द्वारा नोटिस भी दिया जाता है कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, आप क्यों फील्ड में नहीं जा रहे हो। मगर आप लोग अच्छा काम करने के लिए, अच्छा इनकम करने के लिए, अच्छा सेवा करने के लिए ये जो संस्था ज्वाइन किए हैं, तो आप लोगों को जानकारी लेना आवश्यक होता है। इतना ही काम है,
क्या काम है? फील्ड में जाना, महिलाओं को जागरूक करना और उसका पंजीयन करना, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, इतना तो काम है। और आपने जब लक्ष्य पूरा कर लिया, बाद में तो आपको बैठे बैठे एक अधिकारी की तरह बैठे बैठे आपको वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर संभालना है। आपके नजदीक के गांव में, जो गांव आपने सिलेक्ट किया है, 1 गांव 2 गांव, मैं सभी संचालक महोदय श्री को निवेदन करता हूं कि आप आसपास के आपके जिला में जितने भी गांव हैं, उसके पंचायत का मुखिया जी का नंबर ले लीजिए, अथवा तो आप एक बार विजिट कर लीजिए और वहां पर जानकारी दीजिए कि आपके गांव के अंदर 1 गांव 2 गांव, छोटा गांव है तो कोई फील्ड ऑफिसर को 2 गांव दीजिए जो नजदीक में है, ऐसे करके फील्ड ऑफिसर का सिलेक्शन कर दीजिए। बस ये गांव की जिम्मेदारी आपकी, लाइफ टाइम आपको मानदेय वेतन मिलेगा, लाइफ टाइम। क्यों लाइफ टाइम? क्यों लाइफ टाइम? ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? जब बेटी जन्म लेना बंद करेगी तब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, और 100% सभी महिलाओं का स्वास्थ्य सही हो जाएगा, तब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। यानी बेटियों का जन्म बंद नहीं होगा और ये प्रोजेक्ट कभी भी बंद नहीं होगा। हम 2000 ऐसे तो 11 से चला रहे, मगर 7-8 साल से ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सभी स्टेट के अंदर। आप लोगों को ध्यान क्या रखना, किसी के साथ गलत जानकारी नहीं देना, कोई भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देना। आपको जो काम करना है, यूजर लाभार्थी को जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये आप अपनी संस्था से एक फाइल में ले लीजिए, फॉर्मेट में ले लीजिए कि यूजर के लिए क्या है और एम्प्लॉइज के लिए क्या है। नियम लिखवा कर ले लीजिए। आप भी अपना नियम लिखकर संस्था में दे दीजिए कि मैं ऐसे काम करूंगी, मैं संस्था के प्रति पूरा ईमानदारी से काम करूंगी। ये संचालक महोदय आपसे लेंगे और आपका जो काम रहेगा, इतना काम लक्ष्य पूरा करोगे। दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई लाभार्थी संस्था में डोनेशन देगा और 1 महीना 2 महीना डोनेशन दिया फिर नहीं दिया, तो उसका डोनेशन रिटर्न कभी भी नहीं होगा। रिटर्न किसी को, हाँ, उसने संस्था के नियम से 1 ईयर डोनेशन दिया है तो उसको 100% लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। तो आप लोग सही तरीके से काम कीजिए, अपनी लैंग्वेज से वहां पर काम कीजिए। अगर उड़िया लैंग्वेज जानते हैं तो आप उड़िया लैंग्वेज में सारा फॉर्मेट बनवा के दीजिए। अगर कोई हिंदी लैंग्वेज में जानता है, अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में जानता है, तो ये फॉर्मेट सारा मिलेगा। आपको काम करने के लिए आपकी संस्था की ओर से आईडी कार्ड मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, पंपलेट मिलेगा, बैनर मिलेगा। फील्ड में जाते वक्त आप डेली जो फील्ड में काम करते हैं, आप अपने सीनियर को, आप डायरेक्ट संस्था में हैं अथवा आपके कोई सीनियर है, तो उसको आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। ये न्यूज़पेपर में भी फोटो लगेगा। तो आप लोग ऐसे काम कीजिएगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरे पास 15-20 फील्ड ऑफिसरों की टीम है, मैं एरिया संभालना चाहता हूं या चाहती हूं, या मैं 10 फील्ड ऑफिसर, 15 फील्ड ऑफिसर, 20 फील्ड ऑफिसर की टीम संभालना चाहता हूं, तो आप तुरंत ही अपनी संस्था का संपर्क करें। आपको कितना मानदेय वेतन मिलेगा, क्या मिलेगा, जिम्मेदारी के लिए आपको ये टीम संभालने का भी मानदेय वेतन आपकी संस्था से मिलेगा। ये आप अपनी संस्था के साथ संपर्क कर लीजिएगा। तो आज की मीटिंग के अंदर मैंने जो जानकारी दी है, इसके अंदर अनिल सर, आपका कोई ऐसा कोई सवाल तो नहीं है ना? 4-5 मिनट बचा है अनिल सर। नहीं सर, सवाल नहीं है सर। एकदम सभी लोग को समझ में आया है ना? हैंड राइज करके मुझे बताइए, सभी लोगों को समझ में आया है? हैंड राइज करेंगे। आप हैंड राइज कैसे किया जाता है, आप अपने नाम के ऊपर टच करो ऐसे, और राइट हैंड, देखो मेरा हैंड राइज हो गया। आप अपने नाम के ऊपर ऐसे टच करो,
अगर लोअर हैंड करोगे तो हैंड डाउन हो जाएगा, और हैंड राइज ऐसे राइस हैंड करो तो आपका हैंड राइस हो जाएगा। तो सभी लोग अपना हैंड राइज कीजिए। आज की मीटिंग आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से शांति से सुना। मैं धन्यवाद करता हूं। आज के मीटिंग में हिमाचल प्रदेश से कुलदीप सिंह जी, ओडिशा से अनिल सर बोइना जी, पंकज जी, पुष्पा कन्वर जी राजस्थान जयपुर से, और मुझे यहाँ पर एड्रेस के हिसाब से डॉक्टर विलास गायकवाड़ सर, बाकी लोग मैं एड्रेस के बिना जान नहीं पा रहा हूं। तो सभी लोगों का मैं हमारे मैनेजमेंट कमेटी में से सुखदर्शन सर, सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप लोगों को अगर आपने कितना भी पढ़ाई लिखाई किया है, आज कितने लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं कि हमें रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है। कोई जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका समाज सेवा के साथ आपको अच्छा रोजगार मिल रहा है, ये तो अभी शुरुआत है। फिर धीरे 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 करके आपको पद भी अपग्रेड होता जाएगा। आप लोगों का, आपकी संस्था लोकल में सपोर्ट करेगी। आप अपनी लोकल संस्था के साथ काम कर रहे हो, उड़ीसा में है तो आपकी लोकल में संस्था है, अगर कोई हिमाचल में है तो आपकी लोकल में संस्था है, कोई राजस्थान में है तो आपकी लोकल में संस्था है। कोई भी प्रकार का डर नहीं रखना है। माइंड में कोई प्रश्न आए तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए, और सही जानकारी एक दिन में नहीं मिलता है, एक दिन के अंदर नहीं मिलता है। मैंने कल जैसे कि हमारा एक जगह पर काम चल रहा था तो बहुत महिलाओं के साथ बात किया, तो सभी महिलाओं ने बताया कि सर हमें तो, हम आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें घर बैठे रोजगार मिल गया है। हमारे इलाके में हम काम करेंगे, लोग हमें जानेंगे, आपकी इंप्रेशन बढ़ेगी, आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। ये मान सम्मान वाला काम है। आज महिलाओं को 2000 3000 रुपया भी नहीं, मंथली 8 10 10 घंटा नौकरी करते हैं, नहीं मिलता है। आज 8 10 घंटा नौकरी करने के बावजूद भी बहनों को रोजगार नहीं मिलता है। अभी तो ये शुरुआत है। जब स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन होगा तो इसमें ग्रुप भी बनाया जाएगा, और महिलाओं को सहायता की जरूरत पड़ेगी तो भी मिलेगा। दूसरी बात, अगर कोई 2 इयर्स इस संस्था में काम करके, संजीवनी सगुन योजना में काम करके 2 इयर्स यहां पर कंप्लीट करता है, उसके घर में कोई भी प्रकार की चिंता रहेगी ही नहीं। तो शुरुआत में ही ध्यान रखो, शुरुआत में ही सही काम करो, और सही काम करने से ही सही सिस्टम आपको मिलता है। सिस्टम से काम करो, सिस्टम समझ लो। एक बात, सिस्टम समझना कोई हार्ड नहीं है। नॉर्मल आपको फील्ड में जाकर काम करना है, लोगों को जागरूक करना है, उसको अच्छी क्वालिटी का जो सैनिटरी पैड की जानकारी देना है, और उसका पंजीयन करना है। सही सिस्टम से अगर काम करोगे तो मेरा मानना है कि आप 1 मंथ के अंदर, फिर क्या होगा, आप सेंटर में बैठ के जो लोग पंजीयन नहीं करवाएंगे ना, ये लोग आपके सेंटर में आकर पंजीयन करवाएंगे। जितना फिर ज्यादा 500 से ज्यादा पंजीयन होगा, उसका भी आपको आपकी संस्था प्रोत्साहन राशि देती जाएगी। मगर पहले जो पहला फर्स्ट लक्ष्य मिला है, उसको आप संपूर्ण काम स्टार्ट करो, तो देर ना करो। काम स्टार्ट करना है तो देर ना करो। सभी लोगों को पता है ना, जहां पर देर होती है वहां पर अंधेर होती है। जो लोग देर करते हैं फिर बाद में उसको मौका नहीं मिलता है। तो आप लोगों को आपकी संस्था की ओर से इतना अच्छा मौका मिला है, और आज आप लोगों ने अच्छी तरीके से धैर्य से अपना मीटिंग सुना, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।